जोधपुर में बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसा यहां पर हुआ। अनियंत्रित टेम्पो ट्रैवलर घुसा है ट्रक के अंदर। हादसे में करीब 18 लोगों की जान चली गई है। फलौदी की मातोड़ा में ये पूरी घटना हुई। सभी मृतक मथानिया की निवासी कोलायत से सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में यह हादसा हुआ है। तो दुखद हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बजरंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग, आपके पास क्या अपडेट इस पूरे मामले में? ये फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र का हादसा है। भारतमाला पे एक ट्रक के अंदर बस की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। सूचना मिलती है लगभग 15 से 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया पूरी सूचना नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सूचना मिल रही है और घायलों को ओसिया उप जिला अस्पताल लाकर जोधपुर एमडीएम में रेफर किया जा रहा है। लगातार ओसिया डॉक्टरों की टीम पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर भी पहुंचे हैं और लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बजरंग, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, लाइव तस्वीरें भी है, वो भी हम दिखा रहे हैं। वहां पर जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। मौके पर स्थिति क्या है? जी, जो ओसिया हॉस्पिटल की ये लाइव तस्वीर है, आपको सीधी तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पे दिखाई जा रही है। जो कई परिजनों को सूचना मिल रही है कि उस बस में हमारे परिवार के जन भी थे, तो धीरे धीरे लगातार परिवारजन भी आ रहे हैं और जो भी सुन रहा है वो सहायता के हिसाब से हॉस्पिटल में पहुंच रहा है। जी बजरंग, लेकिन सवाल ये कि वो जो टेम्पो ट्रैवलर है वो अनियंत्रित कैसे हुआ? क्या ओवर स्पीडिंग इसकी वजह थी या कोई और वजह, वो क्या सामने आई है इस पूरे हादसे के बाद? अभी इस बारे में कहना ज्यादा उचित नहीं रहेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया वो लग रहा है अनियंत्रित होकर वो ट्रक के अंदर घुसा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल इसकी पुष्टि करना ठीक नहीं रहेगा। और घायलों को लगातार ओसिया उप जिला अस्पताल से जोधपुर रेफर किया जा रहा है और जो भी मृतक हुए उनकी भी बॉडी को ओसिया उप जिला अस्पताल में धीरे धीरे लाया जा रहा है। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? क्योंकि अगर मृतकों की बात करें तो कहा जा रहा है कि करीब 18 लोग हैं जिनकी जान चली गई है हादसे में। घायलों की कितनी संख्या बताई गई है बजरंग? मैं अभी तक की बात बता रहा हूँ तो लगभग 4 घायलों को ओसिया उप जिला अस्पताल से जोधपुर रेफर कर दिया गया है और लगातार पूरे रास्ते में पुलिस स्क्वाड के साथ घायलों को लाया जा रहा है और मृतकों को भी ओसिया उप जिला अस्पताल में लाया जा रहा है। बजरंग, देखिए इस हादसे को अगर समझे, क्योंकि दुखद हादसा हुआ है जिस तरह से 18 लोगों की जान चली गई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवारजनों को सांत्वना यहाँ पर दी है, जो मृतकों के परिवारजन है उनको। और बजरंग, देखिए यहाँ पे जो प्रशासन है वो मौके पर मौजूद है, साथ ही जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं उनको भी निर्देश दे दिए गए होंगे कि घायलों को बेहतर उपचार जो है वो दिया जाए मुख्यमंत्री की तरफ से। लगातार पूरी प्रशासनिक अपन बात करें, प्रशासनिक और हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर प्रदीप सिंह चौधरी के नेतृत्व में और मतलब सभी संगठन, अनेक संगठन हॉस्पिटल में मौजूद है। जो भी घायल हो उसको प्राथमिक उपचार देके यहाँ से जोधपुर में बेहतर चिकित्सा सुविधा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के अनुसार लगातार उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए जोधपुर रेफर किया जा रहा है। बजरंग, अभी तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक कोलायत से किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे थे। ठीक है बजरंग, शुक्रिया आपने जानकारी दी उसके लिए। ज्यादा जानकारी के साथ लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, देखिए दुखद हादसा हुआ है, 18 लोगों की जान यहाँ पर चली गई है और 4 लोग अभी सहयोगी ने बताया कि घायल हुए हैं जिन्हें उपचार दिया जा रहा है। देखिए बेहद दुखद है, आंखों को गमगीन कर देने वाली खबर है। यानी किसकी नजर लगी है जिस तरह की घटना हुई है, और आप सोचिएगा जो संख्या निकल कर आ रही है और जिस तरह की स्थिति है, जो भी सुन रहा है वो एक तरह से गमगीन हो गया है। मैं आपको बता दूं, बीकानेर के कोलायत में मेला शुरू हुआ है आज से ही, तो वहां उसके आसपास किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कोलायत में जो कपिल मुनि मंदिर है वहां दर्शन करके वापस लौट रहे थे और उस दौरान ये हादसा हुआ है। क्योंकि जो घटना हुई है उसके बाद तमाम जो है मुख्यमंत्री ने जिस तरह से संवेदना व्यक्त की, उसके बाद से ही प्रशासनिक अमला, पुलिस अलर्ट मोड पर है। जो एसएचओ है वो मौके पर थे और जोधपुर में भी कमिश्नरेट में जो कमिश्नर ओम प्रकाश वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है बेहद दुखद खबर है। और सूरसागर के जो ये रहने वाले बताए जा रहे हैं, इसमें से अधिकतर लोग, ये हमारी बातचीत हुई है पुलिस के आला अधिकारियों से, उन्होंने जो बताया है, तो कहा जा सकता है ऐसी दुखद खबर है। अब देखना होगा क्या कारण रहे हादसे के, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। एक तरफ सरकार गंभीर है, कोशिश की गई है, अभियान चलाए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच ये सब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं
लगता है कि जिस तरह से ड्राइविंग में क्या दिक्कत हो रही है, किस तरह से जो है जल्दबाजी होती है, क्या वजह है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जरूरत है इन सब चीजों की भी। लेकिन फिलहाल बेहद दुखद खबर, गमगीन कर देने वाली खबर जिसने भी सुनी, आम आदमी हो या नेता हो, आप देख रहे होंगे लगातार एक्स पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदना जताई सबसे पहले, उसके बाद पटना से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो है संवेदना जताते हुए लिखा है। तो कुल मिलाकर जिसे भी पता लगा है वो गमगीन है, और जिस तरह की घटना हुई है वास्तव में झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में लोगों का सड़क दुर्घटना में चले जाना, और एक तरफ लगातार जब कोशिश हो रही हो, सुरक्षा सखी पुलिस बात कर रही हो, और इन सब चीजों पर काम हो रहा हो और इस तरह की खबरें आए, तो स्वाभाविक तौर पर चीजों पर भी कई बातें होती हैं। 15 को लेकर तो आधिकारिक पुष्टि हो गई है, हालांकि ये संख्या 18 जाएगी, जो बातें सामने आई हैं और जिस तरह से लोग हैं, लेकिन पुलिस ने कहा है कि संख्या ये जो 18 बताई जा रही है उसके क्योंकि कुछ लोग घायल भी हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। हम तो यही दुआ करते हैं जो घायल है कम से कम उनको बचा लिया जाए कैसे भी, ये तमाम लोग यही इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी पुलिस ने एक आधिकारिक तौर पर जो कहते हैं आंकड़ा दिया है वो 15 का दिया है, लेकिन पुलिस भी ये मान रही है कि मृतकों की संख्या 18 से भी ज्यादा हो सकती है। तो दुखद खबर, राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर, जिस खबर ने सबको झकझोर दिया है। तमाम प्रयास इस वक्त जो है किए जा रहे हैं, जो भी घायल हैं उनको कैसे उपचार मिले, मौके की तस्वीरें भी शायद हम फर्स्ट इंडिया दिखा रहा होगा, क्योंकि जो विजुअल्स आए हैं तो वो तमाम चीजें ऐसे हैं जो सब जहां पर रखे गए हैं, हम मतलब एक तरह से कहा जा सकता है जिसने भी देखा, जो पहुंचा, जो स्क्रीन पर देख रहा है, हर व्यक्ति जो है गमजदा है कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखकर, और दुआ बस सब ये कर रहे हैं कि जो घायल हैं कम से कम वो बच जाएं। तो कहा जा सकता है राजस्थान के लिए आज ये रविवार का दिन एक खूनी रविवार साबित हुआ, खास तौर पर इस इलाके में जिस तरह की घटना के बाद जो संख्या निकलकर सामने आ रही है। लक्ष्मण, आप ही की बात को दोहराऊंगी, जो पॉइंट आपने यहाँ पर रखा है, क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट्स में जाने जो है वो लोगों की लगातार जा रही है, सबक लेने की भी जरूरत है। जो रूल्स होते हैं ट्रैफिक रूल्स खासकर उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण, हादसा जहाँ पर हुआ फलौदी के मातुड़ा में, और जहाँ से वो लौट रहे थे, क्योंकि कोलायत से लौट रहे थे जो सामाजिक कार्यक्रम है, उसके बीच में कितनी दूरी है, कितनी दूरी जो है इन लोगों ने तय कर ली थी? देखिए, बहुत ज्यादा दूरी नहीं कहा जा सकती, 50 से 60 किलोमीटर के बीच जो है ये दूरी रही है। कोलायत से वापस लौट रहे थे। तो दरअसल आप जो बात कह रही है वो महत्वपूर्ण है, दूरी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस जो है सबसे बड़ी कोशिश हो रही है कि सड़क दुर्घटनाएं रुके, और उसको लेकर बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित तौर पर देखिएगा, मुझे लगता है आप ठीक कह रही हैं कि लापरवाही हो सकती है कारण, क्योंकि लापरवाही में आपको ना तो पुलिस बचा सकती है ना कोई और बचा सकता है। तो पहला कारण लापरवाही है तो समस्या है, लेकिन यदि उसके अलावा कुछ है तो देखिएगा फिर बहुत काम करने की आवश्यकता है। चाहे हमारी पुलिस हो, आरटीओ हो, इन लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्योंकि जब बार बार आपने देखा होगा इस तरह के आदेश निकलते थे बीच में कि अगर सड़क दुर्घटना हुई, ओवरलोडिंग हुई तो थाना अधिकारी, इन सबकी जवाबदेही तय होने की बात थी। लेकिन ये जवाबदेहियां तभी काम करती हैं जब आप खुद ड्राइविंग के वक्त ध्यान रखें, पहली बात। लेकिन हाँ, इन सब पर भी काम होगा, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीर से दिखा पा गई हैं वो तस्वीर भी आप दिखा पा रहे होंगे, क्योंकि जो घटना है और इतनी बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार एक बात और है कि आप देखेंगे राजस्थान को जाने किसकी अचानक नजर लगी है। सब कुछ बेहतर हो रहा था, काम हो रहा था, लेकिन इन सबके बीच लगातार दुर्घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, ये जो बढ़ा है उसके बाद से ही एक ऐसा लग रहा है कि सड़क पर चलना मानो महफूज ही नहीं रह गया हो। तो ये एक इस को बदलना होगा, कैसे चीजों से निकलेंगे, कैसे इन चीजों पर काम होगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, बेहद दुखद, गमजदा करने वाली खबर, जिसमें 18 लोगों के मरने की बात कही जा रही है, 15 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, घायल हैं, साथ ही साथ तमाम जो कोशिशें होनी चाहिए वो की जा रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संवेदना जताते हुए बात भी की है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, आला अधिकारी को निर्देशित किया है कि जो घायल में है उनको इलाज की जो भी सुविधाएं मुहैया हो सके होनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक्स पर जो है संवेदना जताई है, पटना में है वो बिहार चुनाव में, वहां से उन्होंने लिखा है। तो तमाम लोग अब जो कुछ कर सकते हैं मुझे लगता है सब करेंगे ही, और किया भी जाना चाहिए। लेकिन
सवाल वही खड़ा हो जाता है कि जब इतनी सब चीजें होती हैं और फिर इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो मन जो है कहीं ना कहीं रुदन करने लगता है आंखों में, चाहे कोई भी हो। आम जन जो है वो बुरी तरह से एक तरह से ऐसी खबरों को लेकर उनके मन में, जिस तरह से मैं कह रहा हूं, बार बार गमजदा है। जिसने भी ये खबर सुनी है, कोलायत, चूंकि जहां पर मैं आपको बता दूं कपिल मुनि का आश्रम मेला भरता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, आज से ही शुरू हुआ है। विधायक भी वहां पहुंचे थे, भीड़ भाड़ खासी रहती है, वहां पर व्यवस्थाएं होती हैं। वहां से जब ये वापस लौट रहे थे दर्शन करके, उसके बाद ये हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें बहुत ही स्क्रीन पर जो आप दिखा रहे हैं, हमने मौके से जो स्थिति है वहां की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से जो मृतक हैं उनके शव रखे गए हैं और जो घटना घटी है, इंतजार कर रहे थे परिजन कि पहुंचेंगे अपने लोग, लेकिन खबर ये आई कि वो काल के गाल में समा गए हैं। तो निश्चित तौर पर आज रविवार का दिन काला दिन उनके लिए साबित हुआ। 18 जानों का यूं चले जाना एक सड़क दुर्घटना में। जब हम बात कर रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजों की कि हम बदलाव ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, गाड़ियों में बहुत कुछ आ रहा है, इस तरह की गाड़ियां आ रही हैं कि हर्डल आते ही आप ब्रेक लग जाते हैं। इन सब के बीच इस तरह की दुर्घटनाएं झकझोर देती हैं, गमजदा कर देती हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर ड्राइविंग के अलावा कुछ चीजें निकल कर आई तो फिर सवाल व्यवस्था पर भी खड़े होंगे, पुलिस पर भी खड़े होंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ये सब फिलहाल लेकिन सबकी कोशिश यही है कि जो घायल हैं उनको इलाज मिल जाए। उस सड़क से जो हादसा का क्राइम सीन है, जो हादसे का जो सीन बना था, उसको एक तरफ किया जाए ताकि वो चालू हो। ये तमाम चीजें अभी प्राथमिकता हैं। लेकिन उसके बाद निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी ऐसा जो हो तो स्वाभाविक तौर पर उसके बाद जांच भी होगी, चीजें भी होंगी, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन वो भी जरूरी है क्योंकि फिर बार बार रिपीटिशन ऐसा ना होए। अभी जो है और भी लगातार एक्स पर जितने भी नेता हैं, उस इलाके के नेता हैं, अभी रविंद्र सिंह भाटी विधायक जो निर्दलीय है, उन्होंने भी एक्स पर लिखा है, संवेदना जताई है। तो तमाम लोग जो है अपनी तरफ से इस जो दुर्घटना हुई है, जो लोग मारे गए हैं, मृतक हैं, उनके लिए संवेदना जता रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिएगा, ऐसी दुर्घटनाएं हर व्यक्ति को झकझोर देती हैं। साथ ही साथ जरूरी है इस मामले में जब जांच होगी या पता लगेगा, प्रत्यक्षदर्शी धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी कि किस तरह से क्या हुआ। प्रथम दृष्टया जैसे मेरे सहयोगी राजीव बता रहे थे, या जो हमारे स्थानीय जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को मुहैया कराया, वो बता रहे थे कि टेम्पो ट्रेवल घुस गया है ट्रक में। तो क्या ओवर स्पीड कारण था या ट्रक ने गलती की, ट्रक के ड्राइवर से गलती हुई, ये तमाम चीजें हैं जिन पर जांच होनी है। बेहद दुखद ऐसी खबर जो झकझोर रही है। ऐसी रात ढलने से पहले जिस तरह की ये खबर आई, निश्चित तौर पर 18 जिंदगियों में अंधियारा लेकर आई। और काल के गाल में वो किस तरह से सड़क पर एक जो भी कुछ घटा होगा उस वक्त इनको अंदेशा भी नहीं था। दर्शन कर वापस लौट रहे थे मेले में जाकर, उसके बाद जो कुछ हुआ। और लगातार मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत वहां के केंद्रीय मंत्री हों, हनुमान बेनीवाल सांसद नागौर के हों, ये तमाम लोग जैसे जैसे पता लग रहा है, जैसा कि आप भी कह रहे थे और मैं भी ये बात कह रहा था कि जैसे जैसे पता जिसको भी लग रहा है, आम हो, खास हो, उस इलाके का व्यक्ति हो, वो बेहद दुखद है। और अपनी संवेदना जताने के अलावा अब हो भी क्या सकता है, तो संवेदना वो जता रहे हैं। फिलहाल जो है हमारी बातचीत जिन लोगों से हो पाई है कि कोलायत से वापस लौटे थे, तो वहां से भी हम कुछ अपडेट सामने लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम दर्शकों तक बताएंगे। लेकिन जो वहां जोधपुर की बात कर ले या फलोदी, वहां का जो प्रशासनिक अमला पुलिस है वो लगातार जो है कोशिश कर रही हैं जो भी कुछ किया जा सके मुश्किल घड़ी में, दुख भरी घड़ी में। लेकिन हाँ, एक ऐसी घटना जिसने 18 जिंदगियां छीन ली हैं। आधिकारिक तौर पर 15 की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस भी ये बात कह रही है कि मृतकों की संख्या 18 से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये दुखद घटना, दुखद खबर। और गजेंद्र सिंह शेखावत चूंकि उसी इलाके से सांसद, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, उन्होंने भी इस घटना को लेकर अभी एक्स पर जो है संवेदना जताई है। तो जैसा कि आप भी बता रहे हैं और मैं भी वही बता रहा हूं कि जिसको भी पता लग रहा है वो अपने तरीके से इस दुर्घटना पर संवेदना जता रहा है, हतप्रभ है, गमजदा है, परेशान है और बस यही सोच रहा है कि क्यों घटा ये, कैसे घटा ये, किसकी गलती रही, कैसे हुआ। खैर, इन सवालों के जवाब दुर्घटनाओं के बाद आते हैं और
उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो जवाब आए उन पर काम हो, सरकारें काम करें, पुलिस काम करे, व्यवस्था काम करे, ताकि फिर कोई इस तरह से इतनी ऐसे सड़क हादसों में अपनी जान न जी। गंवाए। बिल्कुल लक्ष्मण, कई सवाल हैं जो आपने अपनी बात में यहाँ पर रखे हैं और उन पर अगर काम किया जाए तो शायद हादसों पर हम रोक लगा सकते हैं, लेकिन हम सबकी भी कुछ जिम्मेदारी है, जो ट्रैफिक रूल्स है वो हमें फॉलो करने चाहिए। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, अपडेट आपने साझा किया है कि किस तरह से पूरा हादसा हुआ। दर्शन करके यहाँ से लौट रहे थे लेकिन बीच रास्ते में दुखद हादसा हो जाता है, कई लोगों की जान चली गई है। एक बार फिर से सहयोगी बजरंग जुड़ गए हैं। बजरंग, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात भी सामने आई है हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए घायलों को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो तस्वीर आपको लाइव दर्शकों को सीधे दिख रही है वो एक झकझोर देने वाली तस्वीर है। लगातार मृतकों को ओछिया उप जिला अस्पताल में लाया जा रहा है एम्बुलेंसों के माध्यम से। अभी तक इसमें एक भी घायल नहीं आया है। जो घायल पूर्व में आए थे उनको जोधपुर रेफर कर दिया गया है। अभी जो आप लाइव तस्वीरें सीधे देख रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर के साथ लाया गया और तस्वीरें एक झकझोर देने वाली सामने दिख रही है। कुछ बयान नहीं कर पा रहे हैं। खतरनाक हादसा, लगभग 18 जनों की मृत्यु हुई है और लगभग 3 से 4 जने घायल बताए जा रहे हैं। बहुत ही दुखद हादसा राजस्थान के लिए। ये काला दिन, रविवार का दिन, इससे बड़ी घटना नहीं है। बिल्कुल, आज का दिन आप सही कह रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर दुखद हादसा हुआ है। बजरंग, ठीक है बजरंग, शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी लेंगे। फलोदी से विधायक पब्बाराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पब्बाराम जी, देखिए दुखद हादसा हुआ, 18 लोगों की जान चली गई है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए, साथ ही उन्होंने दुख भी प्रकट किया है हादसे में। मुख्यमंत्री जी का फोन मुझे भी आया और कार्यकर्ताओं को वहां पर भेजने के लिए बोला। प्रशासन को भी उन्होंने निर्देश दे दिया कि तुरंत प्रभाव से जो भी राहत कार्य शुरू की जाए। अब जो मौतें हो गई है वो तो अपने बस की बात नहीं है, परंतु जो भी घायल हुए हैं उनको किस प्रकार से हम राहत दे सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। बॉडीज को रिकवर करके अब वहां पर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये फलोदी जिले के लोहावट विधानसभा के क्षेत्र में है, हनुमान सागर है मतोड़ा क्षेत्र में, और वहां पर टोल नाका इसके आसपास दुर्घटना हुई है। और एक ट्रक खड़ा था, खड़े ट्रक के अंदर पीछे से तेज गति से शायद ड्राइवर को या तो झपकी आई होगी या उसका ध्यान उधर उधर भटका होगा। और क्योंकि वो भारत माता यातायात जामनगर से अमृतसर वाला बड़ा हाईवे है और वहां पर बहुत अच्छा हाईवे होने के नाते उसमें स्पीड भी बहुत तेज गति से चलते हैं लोग। और उस तेज गति का ये रिजल्ट हुआ कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। और लगभग जो जैसा आपने बताया 18 की रिपोर्ट आ रही है, 4 लोग गंभीर घायल है। उनको एड देने के लिए तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल ले जाया गया है। बाकी प्रशासन वहां पर मौजूद है, हमारे कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद है और उनको राहत प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अत्यंत काला दिन रहा, समझो रविवार का दिन था और वो धार्मिक यात्रा में गए थे। करणी माता जी के दर्शन करके वापस बीकानेर के अंदर से वहां से लौट रहे थे और बड़े पुण्य कार्य के लिए गए थे, परंतु ईश्वर को कोई ऐसा ही मंजूर था और ये स्थिति होगी, ये दुर्घटना होगी। अत्यंत दुखद है, अत्यंत हृदय विदारक है कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी ठीक है पब्बाराम जी, शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो